गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज ज्योतिष की चर्चा के संबंध में जन्म कुंडली न होने पर हम कैसे जानें कि हमारा मंगल अनिष्ट कारक हो गया है, उस विषय में बात करने जा रहे हैं। यदि आपके घर में अचानक लाल चींटियां बहुत निकलने लगे, या आपके यहाँ बर्रे छत्ता लगाए घर में कहीं भी, आपके भाई से मनमुटाव हो गया हो, आपके भाई के स्वास्थ्य में बाधाएं उत्पन्न हो गई हों, लड़ाई झगड़े बहुत होने लगे हों, भूमि भवन संबंधी कार्यों में बाधाएं आ रही हों, आपको अचानक बार बार चोट लग रही हो, आपको यदि कोई घाव हो और वो ठीक न हो रहा हो, फोड़ा फुंसी निकल रहे हों, रक्त विकार बढ़ गए हों, आपको अचानक बहुत क्रोध आने लगा हो, तब आपको ये अनुमान लगाना चाहिए कि मंगल अनिष्ट कारक हो गया है। जब ये पता हो जाए कि मंगल अनिष्ट कारक हो रहा है, तब आपको मंगल से संबंधित उपाय अपनाने चाहिए। पहला उपाय तो ये है कि यथासंभव आप हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने जाएं, उनकी परिक्रमा करें, हनुमान चालीसा का अधिकतम पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ करना प्रारंभ कर दें। दूसरा उपाय ये करना है कि अपने निकटतम आचार्य से मिल करके मंगल से संबंधित वस्तुओं का मंगलवार के दिन आप दान करें। तीसरा उपाय बहुत सरल ये भी है कि ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 5 माला लाल चंदन की माला से जप करना प्रारंभ कर दें। अगर मंगल के कारण विवाह में भी विलंब हो सकता है, ऐसे लोगों के जिनको की विवाह में बाधाएं बार बार आ रही हों, तो आप किसी विद्वान के यहाँ से सिद्ध किया हुआ मंगल यंत्र ले लें और जिसके विवाह में बाधाएं आ रही हों उसके द्वारा उस यंत्र की पूजा करवाएं। पूजा कराने के बाद यंत्र को और पूजा में चढ़ाई हुई सामग्रियों को एक लाल कपड़े में बांध करके जिसने पूजा किया है उसको उत्तर की तरफ पैर करके दक्षिण की तरफ सिर करके लिटा दें और उसके ऊपर 7 बार घुमाएं। मन ही मन कहते जाएं, हे मंगल देवता, इसके विवाह से संबंधित जितनी भी बाधाएं हैं उन्हें आप समाप्त करके शीघ्र ही इसका विवाह कराने की कृपा करें। 7 बार घुमाने के बाद बिना बोले इसको आप किसी नदी या तालाब में प्रवाह कर दें। देखो, इस यंत्र का एक उपयोग और भी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो, उसको दवाएं लाभ न कर रही हो, तो उसके द्वारा इसी तरह इसका पूजा करावें और इसी तरह उसके ऊपर भी घुमावें। केवल ये मन में कहते जाएं कि हे मंगल देवता, इस व्यक्ति को शीघ्र ही स्वस्थ करिए। इसको भी आप जल में प्रवाह कर देंगे तो आप देखेंगे कि जो दवाएं लाभ नहीं कर रही थी वही दवाएं उसको लाभ करने लगेंगी और वो शीघ्र स्वस्थ हो जाएगा। मंगल यंत्र का एक बहुत बड़ा प्रयोग है जिसको कि हमने आज तक हजारों लोगों को बताया है और उनको लाभ भी मिला है। यदि आपका कोई भूखंड है जहां पर आप कुछ निर्माण करना चाहते हैं लेकिन बार बार बाधाएं आने के कारण या तो निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाता अथवा प्रारंभ होने के बाद बाधाएं आने से वो बार बार रुक रहा है, तब आप एक सिद्ध किया हुआ मंगल यंत्र ले जाकर के उस भूखंड में 1 हाथ की गहराई का गड्ढा खोद करके लाल कपड़ा बिछा करके रख दें। गड्ढे को बंद कर दें, उसके ऊपर 1 गिलास दूध डाल दें, उसके बाद 1 गिलास शुद्ध जल डाल दें, एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, हे मंगल देवता, आप ऐसी कृपा करें कि इस भूखंड में शीघ्र निर्माण कार्य निर्विघ्न रूप से हो जाए। आप देखेंगे कि शीघ्र ही आपका निर्माण कार्य अगर नहीं हुआ है तो प्रारंभ हो जाएगा, अगर प्रारंभ हो चुका है, बाधाएं आ रही तो बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और निर्माण कार्य भी आपका पूरा हो जाएगा। अगर आपका कोई भूखंड है या भवन है उसको आप बेचना चाहते हैं लेकिन बिक नहीं रहा है,
तब भी आप इस मंगल यंत्र को इसी विधि से वहां गाड़ें और प्रार्थना करें कि हे मंगल देवता, आप ऐसी कृपा करें कि ये भूखंड या ये भवन शीघ्र ही उचित मूल्य पर बिक जाए। ये गाड़ने वाले प्रक्रिया या उतारने वाली प्रक्रिया ये सब मंगलवार के ही दिन करनी चाहिए। जय श्री हनुमान जी की। स्वाहा 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 स्वाहा